नमस्कार। मैं ब्रिजेश कुमार मिश्र। दलित समाज के लिए बड़ा ही सुनहरा योजना हमारे देश की सरकारों के द्वारा चलाया जा रहा है और वह है एससी एसटी एक्ट, जिसके माध्यम से दलित समाज के लोग फर्जी एससी एसटी एक्ट लगवा के मुआवजा लेते हैं, जिसमें वित्तीय सहायता भी दिया जाता है कि अगर आप किसी के ऊपर एससी एसटी एक्ट लगा रहे हैं तो एससी एसटी लगने के बाद कुछ राशि आपको दे दी जाती है, कुछ बाद में दी जाती है। तो अभी अलीगढ़ से एक बड़ा रोमांच कर देने वाला, मतलब उत्साहजनक खबर आया है दलित समाज के लिए कि वहां पर एक चंद्रावती नामक महिला ने 10 वर्षों में एससी एसटी एक्ट के माध्यम से 46 लाख रुपए कमाए। प्रति वर्ष 4.6 लाख उसकी कमाई है। तो ये योजना जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, यह योजना का लाभ दलित समाज के लोग बढ़ चढ़कर ले भी रहे हैं। कई खबर आ रही हैं कि अलग अलग जगहों पर लोगों ने काफी पैसे कमाए हैं। ब्लैकमेलिंग का धंधा है, जमीन हड़पने का धंधा है, नौकरी करने का धंधा है और इसका शिकार हर वर्ग के लोग हो रहे हैं, दलित वर्ग को छोड़ के। अब यह मानकर ये कानून बनाया गया है, ये काला कानून है। यह कानून कि भाई अगर दलित भाई कह देगा वो राजा हरिश्चंद्र है तो पंडित जी के ऊपर एससी एसटी एक्ट लग जाएगा। दलित भाई कह देगा तो वो राजा हरिश्चंद्र है, बाबू साहेब के ऊपर एससी एसटी एक्ट लग जाएगा। दलित भाई कह देगा तो बनिया जी के ऊपर लग जाएगा। ये योजना देश की मोदी सरकार के द्वारा और सशक्त की गई है 2018 में। 2018 में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया था कि भाई जांच तो कर लो। नहीं नहीं, राजा हरिश्चंद्र है, दलित भाई राजा हरिश्चंद्र है, वो कह देगा तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब इसका समाधान क्या है? सामान्य वर्ग के लोग भी, अन्य वर्गों के लोग भी राजनीतिक दलों की दलाली में मस्त हैं। उनको गलत और सही समझ में आता नहीं। नेता चाहते नहीं ये सही हो, क्योंकि वोट बैंक का सवाल है। राहुल गांधी जैसे लोग, जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया तो उन्होंने कहा कि भाई आरक्षण खत्म हो गया, एससी एसटी एक्ट खत्म हो गया, आग लगवा दिया पूरे देश में, ये न्यायपालिका को नहीं दिखाई पड़ती। तो भाई अंधेर नगरी चौपट राजा चल रहा है, हम लोग भी बर्दाश्त कर रहे हैं। अब हो सकता है किसी दिन आप पर, हम पर, किसी पर भी लगेगा। और जब तक हमारे ऊपर एससी एसटी एक्ट लग नहीं जाता, तब तक हमारी आंख खुलती नहीं। यही हाल है इस देश का। धन्यवाद।